नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के ज्वालापुर में मदरसे के बच्चों में संस्कृत को लेकर दिखा उत्साह। मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया के छात्र कुरान के साथ साथ एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के तहत कर रहे हैं संस्कृत की पढ़ाई। मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाले 21 वर्षीय आगम जैन का प्रशिक्षण के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में हुआ सिलेक्शन। आगम का बचपन से है एस्ट्रोनॉट बनने का सपना। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल के छात्रों ने बनाया प्रारंभिक भूस्खलन जांच प्रणाली और चेतावनी सेंसर। भूस्खलन जोखिमों में योगदान देने वाले विभिन्न मापदंडों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है ये सेंसर। मेक्सिको में एलियंस की कथित लाश को दुनिया के सामने किया गया पेश। बरामद रहस्यमय गैर मानव जैसे जीवाश्म को लेकर वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला दावा। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं समाज की बदलती तस्वीर से जुड़ी हुई खबर। उत्तराखंड में एक ऐसा मदरसा है जहां बच्चे कुरान और उर्दू के साथ साथ संस्कृत की भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहां के बच्चों में संस्कृत को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिलता है। मदरसे के संचालकों का कहना है कि सभी मदरसों में संस्कृत की तालीम होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन द्वारा वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाले सभी मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई को लेकर दिए गए बयान का हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया ने स्वागत किया है। सालों से चल रहे इस मदरसे में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के तहत संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। मदरसे में पढ़ने वाले 250 से ज्यादा बच्चे न केवल उर्दू की तालीम ले रहे हैं बल्कि संस्कृत भी सीख रहे हैं। मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया जूनियर हाई स्कूल। संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, उर्दू, कुरान शरीफ सब पढ़ा जाता है। LKG से जी यहीं से पढ़ते हैं शुरू से 8 साल से। हरिद्वार जिला के ज्वालापुर में चल रहा मदरसा अरबिया कई मदरसों के लिए मॉडल बन चुका है। कुरान शरीफ के साथ साथ मदरसे में चलने वाली कक्षाओं में संस्कृत भाषा भी सिखाई जाती है। बच्चों में संस्कृत को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मदरसे में बच्चों को न केवल तालीम दी जा रही है बल्कि उन्हें अपनी परंपरा और संस्कृति की सीख भी दी जाती है। साथ ही बच्चों को स्वच्छता और राष्ट्र सम्मान की भी तालीम दी जा रही है। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने तो अभी आदेश दिया है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ानी है, लेकिन जब से हमारे यहाँ मदरसे में मदरसा बोर्ड से मान्यता है तभी से हम हर एक बच्चे को एनसीईआरटी किताबें साथ में संस्कृत पढ़ाते हुए आ रहे हैं। इस बयान को अच्छा समझते हैं कि उन्हें बच्चों के भविष्य के लिए संस्कृत, क्योंकि आने वाले कल के लिए हिंदी के साथ जो बच्चा अगर कोई टीचर बनता है हिंदी का तो उसके साथ संस्कृत होगी तो शुरू से अगर लेके चलते हैं तो बच्चों के लिए आसान हो जाता है ज़्यादा। मदरसे के संचालकों का कहना है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाले इस मदरसे में एनसीईआरटी के पूरे पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है। मदरसे के संचालकों का मानना है कि राज्य के सभी मदरसों में संस्कृत भाषा की शिक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और अगली खबर दिखाते हैं आज जो आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और आम लोगों ने भाग लिया है।
जम्मू कश्मीर में जिला प्रशासन द्वारा जीएमसी राजकीय मेडिकल कॉलेज में नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतम महिला मेडिकल कॉलेज के छात्रों, स्कूल के छात्रों, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी, जिला प्रशासन, सिविल पुलिस ने जीएमसी राजौरी में इस मेगा जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी की। यहाँ पे हमने ये एक प्रोग्राम रखा था नशा मुक्त पे। तो ये खुद की स्मृति ये है कि ये जो डी एडिक्शन सेंटर है ये हमारे 3 ही डिस्ट्रिक्ट में है, कुलगाम, बांडीपुरा और राजौरी में। उस वजह से जो मेरी मैडम है मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने मुझे कहा कि आपको राजौरी में इसी वीक में आपको एक कैंप ऑर्गेनाइज करना है जिसमें नशा मुक्त के रिलेटेड औरतों को भी बुलाना है, स्टूडेंट्स को भी बुलाना है, सबको इस बारे में अवेयर करना है। नशीली दवाओं की लत के खतरे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा नागरिक समाज की मदद के लिए पूरे राजौरी जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया है। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम था ड्रग्स के रिलेटेड, हमको बताया गया है कि हमें अगर हमारे सामने कोई कर रहा है, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, हमें अवॉइड करना है, हमें उनको बताना है कि इस चीज़ से दूर रहें आप। ये हमारे यहाँ पे वीकली प्रोग्राम होना चाहिए सर, काफ़ी इम्पोर्टेंट। हम यही कर चाहते हैं कि जगह जगह ये कैंप लगाएं। ये आज जैसे कि 100-150 महिलाएं थी, ये 100-150 महिलाएं अपने कम से कम अपने 2, 4, 6 घरों में जाकर, अपने आस पड़ोस में जाकर बोलेंगी तो कितनी अवेयर हो जाएगा। राजौरी जिले के जीएमसी राजौरी में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी युवाओं के जीवन को सुधारने में मदद कर रहे हैं, जो राजौरी जिले में विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं की लत में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अगली खबर आपको दिखाते हैं जो उस कहावत को चरितार्थ करती है, जहां चाह वहां राह। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 21 वर्षीय आगम जैन का अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में सिलेक्शन हुआ है। आगम जैन फिलहाल भोपाल की VIT यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के छात्र हैं। आगम इसरो के तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद में भी इंटर्नशिप कर चुके हैं। इंदौर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग छात्र 21 वर्षीय आगम जैन को नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। इसके अलावा आगम जैन को फ्लोरिडा टेक USA से पॉसम साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम, एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर पोलैंड, इंटरनेशनल मून बेस अलायंस, हवाई स्पेस एक्सप्लोरेशन एनालॉग और सिमुलेशन, ल्यूनर स्पेस रिसर्च स्टेशन एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन के प्रशिक्षण के लिए भी आमंत्रित किया गया है। आगम जैन वर्तमान में VIT विश्वविद्यालय भोपाल में अंतिम वर्ष के छात्र हैं। तो मेरा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कि नासा के हंट्सविल अलाबामा सेंटर में आयोजित किया जाएगा फ्रॉम 12 to 18 नवंबर। ये एक तरह से एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग को अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, जिसमें ज़ीरो ग्रेविटी, न्यूट्रल बॉयंसी इन NBL लेबोरेटरीज, और इसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स इंटरनेशनल लेवल पे आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं प्रोजेक्ट नासा के साइंटिस्ट के अंडर, वो अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको अंतरिक्ष में भी भेजा जाएगा। नासा के प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित एरोस्पेस इंजीनियर इसरो के तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद में इंटर्नशिप भी कर चुके हैं। आगम ने बताया कि वे बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अगली खबर आपको दिखाते हैं ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के छात्रों ने प्रारंभिक भूस्खलन जांच प्रणाली और चेतावनी सेंसर बनाया है। उनके प्रारंभिक भूस्खलन का पता लगाने और चेतावनी सेंसर प्रणाली में 3 सेंसर का एक सेट शामिल है, जो भूस्खलन जोखिमों में योगदान देने वाले विभिन्न मापदंडों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन सेंसर्स में आर्द्रता और नमी सेंसर, साथ ही साथ कंपन सेंसर भी शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 छात्रों ने प्रारंभिक भूस्खलन का पता लगाने के लिए चेतावनी सेंसर प्रणाली विकसित की है। इस अभिनव परियोजना के पीछे 3 उद्यमशील छात्र तारुष कुमार, शिखर जामवाल और संदीप सिंह ने भूस्खलन की समस्या को गंभीरता से लिया है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए मिशन पर निकल पड़े हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारा जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, दैट इज़ लैंडस्लाइड।
इस टाइम लैंडस्लाइड से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बहुत देर तक ट्रैफिक में भी कभी इससे डेथ भी हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारे स्कूल के 2-3 छात्रों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज़ अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टर। तो इस प्रोजेक्ट में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ किया है कि जिससे हमें पहले ही पता चल सकेगा कि आगे लैंडस्लाइड होने वाली है और हम लोगों को सावधान कर सकेंगे कि आप रुक जाएं, आगे लैंडस्लाइड होने वाली है। और एक और बात कि इस चीज़ की इंस्पिरेशन हमने अपने गवर्नमेंट से ही ली है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सर ने उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने ये प्रोजेक्ट बनाने का सोचा। उनके प्रारंभिक भूस्खलन का पता लगाने और चेतावनी सेंसर प्रणाली में 3 सेंसर का एक सेट शामिल है, जो भूस्खलन जोखिमों में योगदान देने वाले विभिन्न मापदंडों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन सेंसरों में आर्द्रता और नमी सेंसर, साथ ही कंपन सेंसर भी शामिल हैं। इस बीच कंपन सेंसर को प्रभावित क्षेत्र में जमीन के कंपन और गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ये सेंसर क्षेत्र में मिट्टी की स्थिति और वर्षा की तीव्रता पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हमने एक लैंडस्लाइड का प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे हिली रीजन्स को फायदा होगा। जैसे हमने जे.एंड.के के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बनाया है, क्योंकि इधर बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं, जिससे ट्रैफिक हो जाता है, किसी की जान भी जा सकती है, जान चली जाती है। तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि एक किलोमीटर पहले ही हम लोगों को आगाह कर दें कि लैंडस्लाइड होने वाली है, तो आप इससे दूर रह जाएं। सर, हम प्राइम मिनिस्टर सर से बहुत इंस्पायर हुए हैं। बच्चे इससे भी इंस्पायर होंगे, जब एक बच्चा कोई चीज़ बनाता है तो दूसरे बच्चे उसको देख के कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ नया करें, तो इससे सभी बच्चों को फ़ायदा ही होगा। और गरीब बच्चे हैं तो मैं यही कहूँगी कि गरीब बच्चों का जितना हो सके उतना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसीज़ जो हैं हमारे बेनिफिट के लिए हैं। अब हमारे अपने जो बच्चे हैं, मेरे जो आसपास के बच्चे हैं, वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी टीचर्स लगाए गए हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड हैं, वो इन पॉलिसीज़ का बेनिफिट बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चे इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। एकत्र किए गए डेटा को विशेष रूप से छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए एक परिष्कृत सर्वे मॉडल का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। ये मॉडल सुरक्षित या अलर्ट के रूप में वर्गीकृत चेतावनियां उत्पन्न करने के लिए सेंसर डेटा का विश्लेषण करता है। जब संभावित भूस्खलन की स्थिति का पता चलता है तो अधिकारियों और निवासियों को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली सक्रिय हो जाती है। तीनों छात्र NGO PYJAM के अपने समर्पित प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में अपने प्रोजेक्ट पर लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम भी विकसित किया है जो लैपटॉप पर चलता है, सेंसर डेटा की लगातार निगरानी करता है। प्रोग्राम आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के साथ मिलकर आवश्यक होने पर चेतावनी संकेत ट्रिगर करता है। हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे कि हम लैंडस्लाइड होने से पहले ही उसे पता कर सके, दैट इज अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्टर, जिसमें हमने वेरियस कंपोनेंट्स का यूज़ किया। जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया मॉइस्चर सेंसर का, वाइब्रेशन सेंसर का और ह्यूमिडिटी सेंसर का, जिससे हमें पहले ही पता लग जाएगा कि लैंडस्लाइड होने वाली है। तो हम पहले ही लोगों को अवेयर कर लेंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है और यहाँ पे मत जाओ। ये हम ट्रैफिक सिग्नल्स के जहाँ ऑफिस होते हैं वहाँ पे क्रिएट करेंगे, और वो पहले ही सिग्नल्स भेज देंगे कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुकी है, वहाँ पे मत जाओ। इन युवा छात्रों द्वारा प्रदर्शित नवाचार क्षेत्र में भूस्खलन के प्रतिकूल प्रभाव को काफी हद तक कम करने का वादा करता है। उम्मीद है कि ये रचनात्मक और नवाचार महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों से आपको कराते हैं रूबरू। सेना बैंड कई देशों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। प्राचीन काल से ही उन्होंने सैन्य गतिविधियों का संकेत देने, सैनिकों को एकजुट करने और युद्ध के मैदान पर अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस तरीके से, देख रहे हैं इस खास रिपोर्ट को। युद्ध के दौरान सेना के बैंड ने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रेरक संगीत का प्रदर्शन करके सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ सेना के बैंड सैन्य समारोह और कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बन गए। वे सेना और राष्ट्र दोनों के लिए गर्व का स्रोत हैं। भारत स्विट्जरलैंड मित्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के बैंड ने देशभक्ति और राष्ट्रीय उत्साह की मधुर धुनों का सामंजस्य बिठाया, जो एक साथ पूरे देश का सच्चा प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। भारत और स्विट्जरलैंड की दोस्ती के 75 साल पूरे हुए। इस 75वीं एनिवर्सरी के मौके पर इंडियन आर्मी और स्विट्जरलैंड आर्मी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर बैंड परफॉर्मेंस किया। इस परफॉर्मेंस में पैट्रियोटिक उमंग, उत्साह और एनर्जी से भरपूर गीतों को यहाँ हमें सुनने को मिला। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ काजल साहू, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अगली खबर जो है 7 समंदर पार की दुनिया से जुड़ी हुई। बोलीविया देश के एल अल्टो शहर में नाव के आकार की एक रंगीन इमारत का उद्घाटन किया गया। फ्रेडी मनामी द्वारा निर्मित इस शानदार इमारत में कई निजी वॉलरूम, होटल और तरह तरह के व्यंजनों के लिए रेस्तरां भी शामिल है। आधुनिकीकरण के इस दौर में अब एक कमरे में ही पूरी दुनिया समा जाती है। बोलीविया के एल ऑल्टो शहर में एक ऐसी ही नाव के आकार की विशाल इमारत तैयार की गई है, जिसमें आराम के साथ साथ मनोरंजन के भी सारे बंदोबस्त किए गए हैं। इस भव्य बिल्डिंग का निर्माण द क्रूजर ऑफ द एंडीज नाम से प्रसिद्ध स्थानीय वास्तुकार फ्रेडी ममानी ने किया है। एल क्रूसेरा डी लॉस एंडीज नामक इस भवन के आंतरिक भाग में सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें रंगीन लाइट्स और क्रिस्टल से बने विशेष प्रकार के झूमर लगाए गए हैं। इस इमारत के अंदर का हिस्सा आम जनता के लिए खोला जा रहा है। हर किसी को पता होना चाहिए कि एल क्रूसेरो डी लॉस एंडीज सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। हम वास्तुकार फ्रेडी ममानी के साथ काम करना चाहते थे और हमने इसमें कुछ पूरी तरह से आधुनिक चीजों को जोड़ा है। नाव के आकार वाली इमारत के एक सिरे पर गीतकारों और संगीतकारों के साथ साथ नृत्यकों का प्रदर्शन इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाता है। इसमें पर्यटकों के ठहरने के लिए खास बंदोबस्त के साथ खाने पीने के लिए शानदार रेस्तरां भी बनाया गया है। इस ऊंची इमारत से पूरे शहर का नजारा किया जा सकता है। कुछ लोग तो यहाँ से तस्वीरें लेना नहीं भूलते। इमारत के उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हम इस वास्तुकला के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना और एल अल्टो शहर को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं। एक ऐसी वास्तुकला जिसकी अपनी एक पहचान हो। इस दौर में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के निर्माण की ललक विश्व भर में दिखाई देती है। ये इमारतें किसी भी देश में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। ऐसे में एल क्रूसेरा डी लॉस एंडीज पर्यटकों को अपनी ओर कितना आकर्षित करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मैक्सिको की संसद में गैर मानव जैसे जीवाश्म को लेकर एक असामान्य घटना देखने को मिली है। दरअसल मैक्सिको की कांग्रेस के अंदर एक आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गैर मानव जैसे जीवाश्म का प्रदर्शन किया गया। गैर मानव जैसे जीवाश्म की लाशों का आधिकारिक अनावरण यूएफओ विशेषज्ञ जेमी मौसान ने किया। क्या ब्रह्मांड में एलियंस का अस्तित्व है? क्या धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं ढूंढ पाए। हालांकि दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो एलियंस और अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने का दावा करते हैं। लेकिन अब इस बीच मैक्सिको ने ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। मैक्सिको सिटी में सामने आई एक आश्चर्यजनक घटना में मैक्सिकन कांग्रेस के परिसर में
2 रहस्यमयी गैर मानव जैसी लाशों का अनावरण किया गया, जिनके अलौकिक मूल के होने का संदेह है। यह पहली बार है कि यह सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य इस रूप में प्रस्तुत किया गया है और मुझे लगता है कि यह एक स्पष्ट प्रदर्शन है। हम गैर मानव नमूनों से निपट रहे हैं जो कि हमारी दुनिया में किसी भी अन्य प्रजाति से संबंधित नहीं है और वह कोई भी वैज्ञानिक संस्था इसकी जांच कर सकती है। अनावरण समारोह की अध्यक्षता एक प्रसिद्ध पत्रकार और यूफोलॉजिस्ट जैमे मॉसन ने की, जिन्होंने व्यापक ध्यान आकर्षित किया क्योंकि अजीब गैर मानव निकायों को सार्वजनिक जांच के लिए पारदर्शी कंटेनर में प्रदर्शित किया गया था। माना जाता है कि ये नमूने एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक पुराने हैं, जो पेरू के ऐतिहासिक शहर कुस्को से हासिल किए गए। मॉसन ने मैक्सिकन सरकार के सदस्यों और सम्मानित अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपने चौंकाने वाले निष्कर्ष पेश किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से नमूनों को यूएफओ नमूने के रूप में संदर्भित किया और खुलासा किया कि हाल ही में ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में इनकी जांच की गई थी। हमारा मानना है कि अज्ञात विसंगतिपूर्ण घटना एरोस्पेस सुरक्षा और वैज्ञानिक जांच दोनों के लिए एक तत्काल प्राथमिकता का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे गर्व और सम्मानित महसूस हो रहा है कि सेफ एरोस्पेस ORG पर हमारे मिशन में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह तो बस शुरुआत है। इस रहस्य उद्घाटन ने वैश्विक यूएफओ उत्साही समुदायों और सत्य शोधकों को स्तब्ध कर दिया है, जिससे पृथ्वी से परे जीवन की संभावना और अलौकिक प्राणियों के अस्तित्व के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इन प्राणियों की खोज यूएफओ दुर्घटना के बाद नहीं की गई, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, बल्कि उन्हें डाइटम खदानों, एक प्रकार के शैवाल में खोजा गया और बाद में जीवाश्म बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। न्यूयॉर्क में शरण चाहने वालों को आश्रय देने और संसाधित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में एक प्रवासी फैशन डिजाइनर क्रिस्टीन एल्के ने अपने स्प्रिंग समर 2024 संग्रह का अनावरण करने के लिए तैयार है। अलकाले सिर्फ 2 साल की थी जब वो और उसकी मां वियतनाम से यात्रा पर निकले और अंततः फिलीपींस के रास्ते संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। संयुक्त राज्य अमेरिका में आजीविका कमाने के लिए उनकी मां ने एक कारखाने में दर्जी के रूप में काम किया, जिसने अलकाले पर एक अमिट छाप छोड़ी। I'm an immigrant myself. मैं स्वयं एक अप्रवासी हूँ, इसलिए यह मेरे लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत मुद्दा है। मैं जानती हूँ कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो पैसे और पूंजीवाद पर आधारित है, लेकिन क्या यह हमारी दुनिया है? और मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने, जहाँ आप रहना चाहते हैं, वहाँ रहने की कुछ प्रकार की आज़ादी होनी चाहिए। और मेरे लिए यह देखना वास्तव में कठिन है, क्योंकि जब भी मैं प्रवासियों को देखती हूँ या वास्तव में कोई भी जो संघर्ष कर रहा है, तो उनके और मेरे बीच उतनी जगह नहीं है। वहाँ एक बहुत ही अच्छी रेखा है। दाई की देखभाल के लिए पैसे नहीं होने के कारण अलकाले की मां अक्सर उसे काम के दौरान कारखाने में ले जाती थी। न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन से फैशन की शिक्षा और पेरिस में अतिरिक्त प्रशिक्षण के साथ जहां वो अपनी जीवन साथी से मिली, अलकाले अब 3 बच्चों की मां के रूप में अपनी भूमिका के साथ अपनी रचनात्मक गतिविधियों को संतुलित करती हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी उनके संग्रह में एक मॉडल के रूप में दिखाई देती है। उसके पास दाई के लिए पैसे नहीं थे। कभी कभी कारखानों में सभी सीवरों में एक धातु का डिब्बा होता था और मैं डिब्बे के अंदर बैठती थी और वह डिब्बे को कपड़े के टुकड़े से ढक देती थी, इसलिए जब वो सिलाई कर रही थी तो मैं उसे देखती रहती थी। अपने आगामी 2024 स्प्रिंग और समर कलेक्शन के लिए अलकाले ने सौंदर की थीम को अपनाया है। सौंदर शब्द उस क्षण को कैद कर लेता है जब आप शायद किसी अजनबी से मिलते हैं और आपको एहसास होता है कि उनका अपना जीवन है जो आपसे बहुत अलग है और हम सभी कैसे अलग अलग अस्तित्व में हैं। इस भावना को जीवन देने के लिए अलकाले ने लोहे और फूलों से बने प्राकृतिक रंगों से युक्त एक कपड़ा तैयार किया है।
neighborhoods are हाँ, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैं एक महिला और माँ हूँ। going to be. अलकाले फैशन को एक आउटलेट के रूप में देखती हैं और लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करने की उम्मीद करती हैं। अलकाले के विचारोत्तेजक 2024 स्प्रिंग और समर कलेक्शन का आधिकारिक तौर पर 14 और 15 सितंबर को न्यूयॉर्क शहर में अनावरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अगली खबर बाइस्कोप की दुनिया से। एक्शन फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म अनुपम खेर और मरकंद देशपांडे स्टारर है। फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान एक्शन से भरपूर होगी। फिल्म मई 2024 में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। छोटा भीम एनिमेटेड टेलीविज़न की दुनिया का सबसे पुराना और छोटे बच्चों का पसंदीदा शो है। छोटा भीम शो को लगभग 15 साल पूरे हो गए हैं। इसी खुशी में फ्रेंचाइजी मेकर्स ने इस पर लाइव एक्शन फिल्म लाने का फैसला किया, जिसका टाइटल छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान है। वहीं फिल्म के दूसरे किरदारों की बात की जाए तो कालिया का किरदार कबीर साजिद, राजू का एडविक जायसवाल, ढोलू और बुलू का किरदार दिव्यम और दैविक, स्वर्णा पांडे इंदुमती के किरदार में और संजय विश्नोई राजा इंद्र वर्मा की भूमिका में नजर आएंगे। गुरु शंभु, हम भविष्य से आए हैं। दमयान दूसरी काल क्रिया को समाप्त करने की खुशियां मना रहा है। दमयान अमर है। तुमने इनको सबसे आजाद कर दिया। तो खबर हटके के आज के इस अंक में इस खबर के साथ फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।